हथौड़ी से और अपने टाकने से जादा का पत्थर हटा दिया और मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। तो आप सभी के अंदर वो भगवदियों की मूर्त पहले से विद्यमान है। आप में से कोई सूरदास है, आप में से कोई ताज बीबी है, आप में से कोई कुम्मन दास, कोई नंददास, कोई परमान दास है। सिर्फ फर्क इतना कि उस पे थोड़ा काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर का ज्यादा का पत्थर आ गया है। तो सेवा की हथौड़ी और सत्संग की कुर्पी से ज्यादा का पत्थर हटा दो कि आपके अंदर छुपी वो भगवदियों की मूर्त प्रकट हो जाएगी। आपके अंदर भी वही स्वरूप है जो स्वरूप उनके अंदर है। बस अपने स्वरूप को जानिए, बस अपने स्वरूप को पहचानिए और फिर देखिए श्री गोवर्धन धरण कैसी कृपा करते हैं और कैसा अनुभव आपको करवाते हैं। क्योंकि ये तो कृपा का मार्ग है, ये तो प्रेम का मार्ग है। और ये प्रेम के पथ पे वही चल सकता है कि जिसके अंदर अपने आप को फना करने की तैयारी हो। इस प्रेम के पथ पे वही चल सकता है जिसने अपने मैं को समाप्त कर दिया हो। सूफी संप्रदाय में प्रसंग आता है, जैसे अपन पुष्टि भक्त ठाकुर जी को अपने स्वामी मान के सेवा करते हैं, ऐसे सूफी संप्रदाय में भगवान को अपनी प्रेमिका मान के प्रभु की सेवा करते हैं। उनका प्रसंग आता है और कहते हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर गया, बाहर से द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आया, कौन है? उसने कहा, मैं हूं। द्वार न खुले। विचार में पड़ने गया, क्या हुआ, द्वार क्यों न खुले? दूसरे दिन पुनः गया, बाहर से द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आया, कौन है? उसने कहा, मैं हूं। द्वार न खुले। दुखी हो गया, विचार करने लगा, ऐसा क्या है? मैं अपने प्रेमिका के घर आया है लेकिन ये द्वार क्यों नहीं खुल रहे? बहुत सत्संग किया, स्मरण किया, ध्यान किया और उसे पता चला सत्य क्या है। और पुनः वो अपनी प्रेमिका के घर गया, द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आया, कौन है? उसने कहा, अब ना पूछो कौन है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और कहते हैं द्वार खुल गए। ये द्वार प्रभु की कृपा के द्वार थे। और जब जब मैं करके गया, ये द्वार कभी ना खुले। लेकिन जब कह दिया मैं कुछ नहीं हूं, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, और कहते हैं उसी समय प्रभु की कृपा के द्वार खुल गए। और जब इस तरह प्रभु के पथ पे प्रयाण हो, इस तरह प्रभु के मार्ग पे प्रयाण हो, तो देखिए प्रभु जीवन में हर एक पल में अपने सांग हो गए। कहते हैं विदेशी चिंतक ने बहुत सुंदर वार्ता लिखी, फुटस्टेप। और वो वार्ता लिखते हुए कहते हैं कि एक कवि जब अपने सर्वोच्च सफलता के शिखर पर बैठा हुआ था और एक दिन वो अपने जीवन संध्या के समुद्र तट पे चलता हुआ जा रहा था और जहां उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे अपने चरण चिन्हों के संग संग किसी और व्यक्ति के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। विचार करने लगा, मैं तो अकेला चल के आया, लेकिन जहां जहां जमीन में मेरे पैर पड़े हैं, संग संग किसी और के भी चरण चिन्ह हैं। और उसको समझते देर नहीं लगी, मेरे संग संग चल रहे वो चरण चिन्ह और किसी के नहीं, मेरे ठाकुर जी के हैं, कि जिसके कारण इस सफलता के शिखर पे मैं पहुंचा हूं, कि जिसके कारण मैं सुखी हूं, जिसके कारण मैं समृद्ध हूं। समझते देर नहीं लगी, वो ठाकुर जी के चरण हैं। लेकिन देखे देखते ही देखते आसमान में काले बादल आ गए, जीवन में विपत्तियां आने लगी, असफलताएं मिलने लगी। जो लोग पहले सामने वाह वाह करते थे, वही लोग निंदा करने लगे। जो लोग उनकी चारों दिन स्तुतियां करते थे, वही लोग उनको छोड़ छोड़ के भागने लगे। जहां सारे लोग अपने छोड़ के भाग गए, परिवार के लोग छोड़ के चले गए, और जब वो व्यक्ति अकेला हो गया, पुनः एक दिन शाम को उसी तरह समुद्र तट पे चलता चलता गया और पीछे मुड़ के देखा तो उसे अब सिर्फ एक ही चरण चिन्ह दिखाई दिए। अब उससे सहन न हुआ कि प्रभु, सफलता के उस शिखर पे मैं बैठा हुआ था और जब चलता चलता आया और संग में मुझे एक चरण चिन्ह दिखाई दिए और समझ गया कि चरण चिन्ह आपके हैं। लेकिन जब असफलताओं ने मुझे घेर लिया, जीवन में विपत्तियां आने लगी और मेरे अपने भी मुझे छोड़ के चले गए, वो दुख नहीं था, लेकिन प्रभु आप भी छोड़ के चले गए। जहां परिवार के लोग, मित्र लोग छोड़ के चले गए, इस बात को तो मैंने सहन कर लिया,
लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा कि सिर्फ एक चरण चिन्ह है, दूसरे चरण चिन्ह नहीं है, और जहां प्रभु आप छोड़ के चले गए तो ये वस्तु मुझसे प्रभु सहन नहीं होगी, मेरे प्राण चले जाएंगे। और जहां फूट फूट के रोने लगा, वहीं आकाशवाणी हुई, कहने लगे, ए मेरे बेटे, तू क्यों दुखी हो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू ये सोच के रो रहा है कि तेरे मुसीबत के समय में तुझे छोड़ के चला गया, तू ये सोच के रो रहा है कि जहां तेरे कसौटी के समय में तेरे अपने भी तुझे छोड़ के चले गए, मैं भी तुझे छोड़ के चला गया। तू भूल रहा है कि जब इस मुसीबत के समय में तू चलता चलता आया, तूने पीछे मुड़ के देखा और तुझे सिर्फ एक चरण चिन्ह दिखाई दिए, पर तू भूल गया कि वो चरण चिन्ह तेरे नहीं, वो मेरे हैं, और तेरे चरण चिन्ह दिखाई न दिए क्योंकि मुसीबत के समय में मैं तुझे अपने कंधों पे उठा के चल रहा था। इसलिए तू ये समझ रहा है कि जहां तेरे अपने तुझे छोड़ के चले गए, वहां मैं भी तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने तुझसे प्रेम किया है, तुझसे सौदा नहीं किया। चाहे तेरे अपने तुझे छोड़ के चले जाएं, पर जिसने एक बार मेरे आगे समर्पण किया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और तुझे एक चरण चिन्ह दिखाई दिए, वो चरण चिन्ह तेरे नहीं मेरे, और तेरे न दिखाई दिए क्योंकि मैंने विचार किया इस कसौटी में मेरे भक्त के पैर कहीं लड़खड़ा ना जाएं, इस कसौटी के समय में मेरे भक्त के पैर कहीं भटक ना जाएं, वो अकेला ना पड़ जाए। क्यों विचार करके मैंने तुझे अपने कंधों पे उठा लिया था, और तेरा भार मैं सहन करके मैं तुझे जीवन तट से पार ले जा रहा था। प्रभु की कृपा को जब समझें, प्रभु की उस दिव्य अनुभूति को समझें, तब समझ में आएगा प्रभु की कृपा क्या है। प्रभु की कृपा उस वृष्टि की तरह है कि जब वृष्टि होती है तो देखती नहीं कि राजा के महल पे होती या गरीब के झोपड़े पे होती है, समान होती है। बस आप अपने घरों के अंदर से बाहर निकलिए और भीगना प्रारंभ हो जाओगे। इसलिए तो कहता है कि दृष्टि कब मिलती है कि जब किसी भगवदीय का संग हो, ऐसे कोई प्रेमी का संग हो, ऐसे कोई तड़पते हुए जीव का संग हो कि जिसके संग मात्र से एक क्षण का संग करो और उसका रंग आपको लग जाए। सत्संग करना तो बहुत दूर की बात, चर्चा करना तो बहुत दूर की बात, उसके संग बैठो, उसके संग खाली उपस्थित रहो और जीवन में घटनाएं घटने लगे मानो ऐसा भगवदीय है। कुछ कहना सुनना तो बहुत दूर की बात, एक क्षण का संग हुआ और संग मात्र के संग ही मानो ऐसा परिवर्तन हमारे मन के अंदर आने लगा, ऐसा परिवर्तन हमारे विचारों में आने लगा, ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन जीने के ढंग में आने लगा, तब मानव सच्चा संग हुआ है। इसलिए तो कहा भगवदीयन को भगवत संग मिली रहे, जाके हिये बसत प्राण प्यारे। और जो भगवदी जन हैं उनको भटकना नहीं पड़ता, प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ता। जब फल परिपक्व हो जाता है तब माली उसे लेने आ ही जाता है। जब अधिकार सिद्ध हो जाता है, कभी यो ना देखें इतनी कृपा हम पे क्यों नहीं हो रही, हम पे क्यों नहीं हो रही, ठाकुर जी अनुभव क्यों नहीं करा रहे। क्योंकि सनातन नियम संसार का है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के काबिल हो जाए वो वस्तु उसे अपने आप मिल जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र का ये नियम है, जब आपके अंदर वो वस्तु की योग्यता आ जाए तब किसी के आगे मांगना नहीं पड़ता, किसी के आगे निवेदन नहीं करना पड़ता, वो वस्तु सहज रूप से आपको मिल जाती है। और अभी मिली नहीं है तो मानो अभी योग्यता नहीं आई, अभी पात्र नहीं बने, और पात्र नहीं बने और वस्तु ले ली तो भी टिकेगी नहीं। चाहे घड़ा बन गया हो, लेकिन घड़ा बना के रखा, उसमें तुरंत पानी नहीं भरा जाता, उसे पहले आग में तपाना पड़ता है। चाहे घड़े का आकार दिखता हो, घड़े का स्वरूप मिल गया हो, लेकिन जब तक तपे नहीं तब तक उसके अंदर रस टिकता नहीं। और वैसे ही जब ये भगवदीय प्रभु के वियोग में तपता है और तप के ऐसा पात्र बनता है कि जो रस प्रभु देना चाहते हैं वो रस उसके अंदर टिक सके। जब वो घड़ी आ जाएगी तब किसी से विनती करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। और जब ऐसी भगवदी का संग अपन को हो, ऐसे भगवदी के संग क्षणवार भी चिंतन बढ़े और प्रभु के रंग में रंग जाए तो वास्तव में सत्संग किया ऐसा कह सकते हैं। और वास्तव में जब पात्रता आती है तो गुरु को, भगवदी को ढूंढना नहीं पड़ता,
वो अपन को ढूंढते हुए आ जाते हैं। जब समय आ जाता है, जब परिपक्वता आ जाती है, तो भगवती हमको अपने आप मिल जाते हैं। जाके ये बसत प्राण प्यारे, ऐसे भगवती मिलते हैं कि जिनके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हों, और जिनके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हों, ऐसा संग अपन को हो जाए और उसका रंग लगे बिना रह नहीं सकता। गूढ़ श्री यमुने जान। तो आओ हम भी ऐसी कामना करें कि हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पे भी हो कि जो चिन्ह उन भगवदियों के हैं, जो लक्षण उन भगवती के अंदर हों, ऐसी कृपा करो हे यमुना जी कि वो चिन्ह हमारे में भी प्रकटें। तो आइए प्रथम पंक्ति का गान करें और यमुना जी से वही विनती करें कि जो लक्षण भगवती के हैं वैसे हमारे अंदर प्रकट हो। श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे, 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 भगवती को भगवत संग मिल रहे, झाके ही ये बसत प्राण प्यारे, श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे, श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे, श्री यमुने पति दास के चिन्ह न्यारे। गूढ़ श्री यमुने बात सोई अब जान ही, जाके मनमोहन नैन तारे। यमुना जी के गूढ़ स्वरूप को तभी जान पाते हैं कि जब किसी ऐसे व्यक्ति का संग हो कि जिसके नैनों में मदन मोहन बसे हैं, जिनके नैनों में मनमोहन बस गए हों, वही हमें यमुना जी के स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं। सूर्य सुख सार निर्धार वे पावही, जा पर होए श्री वल्लभ कृपा। यमुना जी के गूढ़ मर्म को वही जान सकते हैं कि जिनके ऊपर श्री वल्लभ की कृपा हो, क्योंकि वल्लभ कृपा करें तब श्री जी मिलें। अब देखिए, श्रीनाथ जी का वाम हस्त कैसे है, श्रीनाथ जी की वाम भुजा कैसे है, कैसे बताओ तो सही कोई। वाह हरेश भाई, श्रीनाथ जी की वाम भुजा कैसे है, ऐसे है। अब कहते हैं श्रीनाथ जी ने वाम भुजा ऐसे कर रखी है, और अपन कहते हैं ना ऊंचा ऊंचा हाथ करी अमने बोलावे। श्रीनाथ जी ने अपनी वाम भुजा ऊपर क्यों रखी है, अपने भक्तों को बुलाने के लिए। अब विचार करो, सामने से कोई आ रहा हो, उसे ऐसे बुलाया जाता है या ऐसे? हाँ, बंबई में कैसे बुलाते हैं? यदि कोई आदमी सामने से अपन को मिलने आ रहा हो तो उसको ऐसे बुलाया जाता है या ऐसे? हाँ, कैसे? मुझे मुंबई का कुछ पता नहीं ज्यादा, कैसे बुलाते हैं यहां पे? तो सामने से कोई व्यक्ति आता है, उसे ऐसे बुलाया जाता है या ऐसे? कैसे? ऐसे। और श्रीनाथ जी ऐसे बुला रहे हैं। श्रीनाथ जी ऊपर हाथ करके हमको बुला तो रहे हैं, पर ऐसे नहीं बुला रहे, ऐसे बुला रहे। क्यों? श्रीनाथ जी कहते हैं जो सीधे मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम मेरे पास आओ तो आओ, पर सीधे मत आओ, मेरे वाम भाग होके आओ, क्योंकि मेरा वाम भाग स्वामी जी का और स्वामी श्री वल्लभ के स्वरूप के हैं। जो सीधे मेरे पास आओगे मैं अपनाऊंगा नहीं, पर वल्लभ के माध्यम से मेरे पास आओगे तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं।
इसलिए बुलाते हैं, पर यों नहीं बुलाते, यों बुलाते हैं, यों मत आओ, यों होके आओ। और दूसरा हाथ कहां है श्रीनाथ जी का? हाथ खुला है कि मुट्ठी बंद है? मुट्ठी बंद करने के दो तरीके, एक में अंगूठा अंदर रहता है जिसमें मारम मारी करनी हो, और किसी को चिढ़ाना हो तो अंगूठा बाहर रहता है। श्रीनाथ जी का कैसा है? अंगूठा अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो बोले श्रीनाथ जी अपने दर्शन करने आए सभी वैष्णवों को अंगूठा दिखाते हैं। बोले अंगूठा क्यों दिखाते हैं? तो कहें अपन जब श्रीनाथ जी में सेवा करने जाएं, फूलगर की पानगर की सेवा करें, और सेवा करके जो भी भगवत रस अपने अंदर एकत्रित करते हैं, तो श्रीनाथ जी अंगूठा दिखा के वो भगवत रस ले लेते हैं। परमानंद जी कहते हैं ना, परमानंद व्रज वासी सावरो, परमानंद व्रज वासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे, परमानंद व्रज वासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे। कहते हैं जब श्रीनाथ जी में सेवा करके जो भगवत रस अपन अपने अंदर एकत्रित करें, और श्रीनाथ बाबा अंगूठा दिखा के वो भगवत रस ले लें, तो उसके बदले में क्या दें? तो श्रीनाथ जी जाएं तो और कुछ लेके आवे कि ना आवे, ठौर लेके तो आते हैं ना। तो ठौर का व्रजभाषा में मतलब होता है ठौर यानी स्थान, ठौर यानी ठिकाना। तो जो सेवा करके भगवत रस एकत्रित करते हो, वो श्रीनाथ जी अंगूठा दिखा के ले लेते हैं, और उसके बदले में अपने चरणों में अपन को ठौर ठिकाना देते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, परमानंद व्रजवासी सावरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे। परमानंद व्रजवासी सांवरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो री। जब श्री वल्लभ कृपा करें तब श्री जी कृपा करें। और वल्लभ के भी कितने स्वरूप अपन जानते हैं। श्री वल्लभ को दिव्य रूप में तो देखते हैं, जहां जहां वैष्णव ने अपने गले में कंठी की माला धारण करी, वो भी वल्लभ का स्वरूप। जो गौमुखी से वैष्णव अष्टाक्षर की माला करें, उसमें भी वल्लभ का स्थान। जहां जहां षोडश ग्रंथ और श्री वल्लभ के ग्रंथ विराजते हैं, उसमें भी श्री वल्लभ विराजते हैं। जहां जहां बैठक जी, वहां पे भी वल्लभ आज विराजते हैं।
और जहां जहां भी वल्लभ कुल के बालक, वहां पे भी वल्लभ विराजते हैं। इतने स्थानों पे श्री वल्लभ नित्य विराजते हैं। जहां जहां भी श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ, भले कितना ही अपन श्री वल्लभ की माला करें, पर वो ग्रंथों का दर्शन कभी ना करें तो श्री वल्लभ कृपा कभी ना करें, क्योंकि वो भी वल्लभ का स्वरूप है, श्री वल्लभ का वांगमय स्वरूप है। और जब तक वो दृष्टि अपने पास ना आए, वल्लभ कृपा ना करें। जहां जहां भी श्री महाप्रभु जी के बैठक जी विराजते हैं, वो बैठक जी में भी श्री वल्लभ प्रगट विराजते हैं। लेकिन आज अपन क्या करते हैं? आज ब्रिज में जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं, और जो हालत अपन वहां करते हैं, अपन को लगे कि यहां सेवा करने आए या श्रम देने आए हैं। जो दृश्य वहां पे कई बार देखने को मिलता है, स्थान छोटे होते हैं और जो वैष्णव धक्का धक्की करके अंदर घुसते हैं और सबको उतावल, अपने हाथ से झाड़ी भरूं, एक धरी नहीं, अभी तो धरी है और धरी नहीं, उठा ही नहीं। क्या तमाशा करने जाते हैं अपन? और कई बार तो इतना विवेक भी अपन को नहीं रहता कि ऐसे धक्का मार के अंदर जाते हैं और जमीन में चौतरा जी हैं और उनके ऊपर पैरों का स्पर्श होता है। ये क्या करने जा रहे हैं अपन? सेवा करने या श्रम देने? ऐसा हठाग्रह क्या काम का कि अपने आसन में करूं, अपने आसन में करूं। और जो दृश्य अपन वहां खड़ा करते हैं, मैं तो ये मानता हूं, यदि ऐसा दृश्य आपको दिखे कि यहां वल्लभ को श्रम पड़ रहा है, तो जारी भरने का आग्रह मत रखो, बाहर से दंडवत करके निकल जाओ। वो वल्लभ की बड़ी सेवा। एक विवेक होना चाहिए। कौन से स्थान पे अपन गए हैं, उस स्थान की गरिमा क्या है। यदि उस स्थान की गरिमा को अपन संभाल नहीं पाते, उस स्थान को अपन बराबर संभाल नहीं पाते, तो क्या फायदा। इसलिए अपने वहां एक क्रम रखा गया है। हमेशा मैं कहता हूं, प्रवचनों में कहता रहूंगा कि जब 15-20 वैष्णव संघ में गए हो, तो उसमें से जो मुख्य हो वो झारी भरे, बाकी सब उसके हाथ में हाथ लगावें, ताकि उसके भाव में अपना भाव मिल जाए। और जब मैंने किसी से पूछा, कहीं कहा